जय हिंद। पिछले क्लास में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गणित में जो मॉडल सेट जारी किया गया था उसमें सेट 1 के लघु उत्तरीय 30 प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर चुके थे। आज इस क्लास में सेट 2 के 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्नों को हल करेंगे और उसको अच्छी तरह से समझने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़ √2 और गुणनफल 1/3 है। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, तो हमें शून्यकों का जोड़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया गया है √2 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा, इसका मान है 1/3। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, इसलिए द्विघात बहुपद। अब जो द्विघात बहुपद हम लोग बनाएंगे उसको या तो x में बना सकते हैं, y में बना सकते हैं, z में बना सकते हैं, तो हम इसको x में ही बनाते हैं। तो px बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो उस आधार से अब हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का मान √2, इतना के लिए लिखा जाएगा √2x, फिर फॉर्मूला का जो है सो प्लस अल्फ़ा गुना बीटा का मान 1/3। अब अगर ये भी इतना तक भी हमारा सही है, ये बहुपद का रूप जो है सो इतना तक भी सही है। अब हम चाहें इसमें तो 3 से अगर सब में गुना कर देंगे तो यह 3 कट जाएगा। तो सब में हम 3 से गुना करते हैं सभी स्टेप में, तो 3x² 3 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3√2x प्लस, जब ये 3 से गुना होगा 1/3 है, जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो एक कोना का निकट जाएगा, तो हमें सीधे कितना आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर हो गया। ये 2 नंबर के इस तरह से पूछे जाएंगे। दूसरा है समीकरण 3x + y बराबर, समीकरण जो है 3x + y बराबर 11। इसके लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल करें। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या कहाँ शुरू होती है 1 से। हम लोग बचपन में पढ़े थे गिनती की संख्या 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 6 7 8 9 100 से आगे भी होती है, लेकिन 0 से नहीं होती है, 0 से छोटी नहीं होती है, अर्थात माइनस में नहीं होती है। हमें जो मान लेना है वह 1 से बड़ा ही होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो इतना जब दिया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना से मानेंगे, या तो x को मानेंगे नहीं तो y मानेंगे। तो अब इसमें हम x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, दोनों में से कोई एक मान के लेके चलना होगा। हम इसमें x को मान लेते हैं। यदि x बराबर 1, हमने x का मान 1 रखा, इसलिए रखा क्योंकि यहाँ बोला है प्राकृत संख्या। हम चाहते तो 0 भी रख सकते थे, लेकिन 0 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ प्राकृत संख्या दिया गया है। 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है, 1 से शुरुआत होता है। हमने x का मान 1 रख लिया, तब क्या होगा, इसलिए 3x + y बराबर, इसलिए नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सीधे लिख देंगे 11, या 3 गुना x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है हमें, या y जब निकालेंगे तो 11 प्लस 3 गुना 1 3, दाहिने तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। हमें कितना आ गया, 11 में से 3 घटा लेंगे तो 8। फिर एक बार और देखते हैं पुनः। अब जो है सो x का मान अब 2 रखेंगे, अब -1 भी नहीं रखेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या माइनस होता ही नहीं है। x का मान 2 रखेंगे, तब यहाँ लिख सकते हैं तब 3x + y बराबर 11। इसमें मान कितना आएगा देखते हैं, नीचे दिखाई पड़ रहा है। एक स्टेप लिख सकते हैं, और या 3 गुना x का मान हम 2 रख देंगे प्लस y बराबर 11। अब जो है सो हम यहाँ y लिखते हैं, या y जब निकालेंगे तो 11 3 दूना 6, दाहिने तरफ आएगा तो माइनस में 11 में से 6 घटा लेंगे तो 5। फिर एक बार और लिखते हैं पुनः। अब रखेंगे x बराबर 3, जब x बराबर 3 रखेंगे तब हमें 3x + y बराबर 11 में कितना माना जाएगा,
तो 3 गुना एक्स का मान 3 प्लस वाई बराबर 11, या y निकालेंगे तो 11 माइनस 3 तिया 9, घटा लेंगे तो 2। हम देख रहे हैं इसमें कि x का मान 1 रखा तो y का मान 8 आया, 8 1 9। x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आया, हमें 5 आया। यानी कि इसमें देख रहे हैं कि घट कितना रहा, y का मान 8 आया, 8 से 3 कम 5 आया, फिर 5 से जब हमने x का मान 3 रख दिया तो 5 से 3 कम 2 आ गया। अब जब हम x का मान 4 रखेंगे तो फिर 5 से 3 कम 2, फिर 2 से 3 कम -1 हो जाएगा, जो कि आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोला है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि अब इतना ही तक रह जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण के हल, पहले देखेंगे x का मान कितना 1, तो y का मान कितना आया 8, फिर कॉमा, फिर x का मान हमने कितना रखा 2, तो y का मान कितना आया हमें 5, और एक और है x का मान जब हमने 3 रखा तो y का मान कितना आया 2। यही इसके हल है, हो गया आंसर। यही इसमें 3 गो हल है जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में है। यहाँ लिख भी सकते हैं है या यथा समीकरण के हल इतना 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 प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में है, हो गया आंसर। अब आगे 3 नंबर बोला गया है के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में इस सूत्र को बताए हुए थे, इसी आधार पर ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है सो बनेगा। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0, यह हमारा समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से हम निकाल लेते हैं a1 बराबर k, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस के साथ हो जाएगा k माइनस 3। ये पूरा आएगा यहाँ पर माइनस के साथ में। ध्यान देंगे बराबर के बाद में 0 है तो समीकरण 2 में भी बराबर के बाद 0 ही होना चाहिए। 12x प्लस ky माइनस के बराबर 0, ये हमारा समीकरण 2 है। अब इसमें हो जाएगा a2 का मान 12, b2 का मान k, c2 का मान माइनस के। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब इतना हो जाएगा बराबर तब मान रखेंगे अब a1 का मान k, a2 का मान 12 बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान k, फिर बराबर c1 का मान माइनस k माइनस 3 बटा c2 का मान माइनस k। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को बराबर करेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, इसको बराबर लेकर चलेंगे और फिर एक बार इसको लेकर के चलेंगे, इसमें 2 पार्ट में चलेंगे। तो अब हमें हो जाएगा क्या, या k बटा 12 बराबर 3 बटा k, तथा एक बार इस दोनों को फिर एक बार इधर से दोनों को,
3/k, या हम इसको भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 3/k बराबर -k-3 और बटा में हो जाएगा -k। अब इसको हल करते हैं तो k में k से गुना होगा तो यह हो जाएगा k² बराबर 36 तथा इस दोनों में गुना करते हैं। अब तो दोनों में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस k में k से गुना करेंगे, इस दोनों में हो जाएगा तो -k, अगर यहाँ लिख सकते थे, लेकिन k से इस दोनों में गुना करेंगे तो -k², फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और k से गुना करेंगे 3 में तो प्लस में हो जाएगा 3k बराबर माइनस में इधर हो जाएगा 3k। एक बार और समझेंगे यहाँ पर कैसे गुना हुआ है। सो प्लस माइनस माइनस, ठीक, फिर k प्लस में है तो k में k से गुना करेंगे तो k², फिर प्लस माइनस ई वाला माइनस, अब फिर यहाँ पर अब देखेंगे इस एक से गुना हो जाएगा, फिर इससे -3 में गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ई डबल माइनस प्लस और 3 से k में गुना होगा तो 3k। यहाँ पर k निकालेंगे तो प्लस माइनस √36। ध्यान रखेंगे जब भी द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो उसमें जब भी वर्गमूल दूसरी तरफ जाएगा प्लस और माइनस दोनों के साथ हो जाएगा। अब जो है इसको दाहिने तरफ ले आते हैं, ठीक है, -k, कुछ छूट तो नहीं रहा है इसमें, 3/k -k बटा में k, ठीक है। अब इसको ज़रा इधर ले आते हैं, अब देखते हैं क्या होता है, k² प्लस 3k प्लस में 3k बराबर 0 तथा इधर चलते रहेंगे। अब तो ये हो जाएगा हमें माइनस में k² 3 3 6 के बराबर 0, या यहाँ से या लिख सकते हैं, दोनों में कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है हमें k, अगर हम k कॉमन ले लेते हैं इधर बचता क्या है, माइनस में k और प्लस 6 बराबर 0। या हम इसमें -k कॉमन ले लेते हैं, ठीक रहेगा, -k अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर -k, इसमें बच के जाएगा सीधे k माइनस प्लस -6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये सब जो है बटा के नीचे जाएगा, इधर में इधर जगह कम है, यहाँ पर लिख देते हैं उसको, यहाँ पर अगर इसको दाहिने तरफ भेजेंगे तो बटा में चल जाएगा, सब खत्म, बचेगा क्या हमें k-6 बराबर 0 या k बराबर प्लस में कितना आया 6। अब यहाँ देखते हैं कि प्लस में 6 है और यहाँ में एक स्टेप और यहाँ चलना था, इसलिए k बराबर +-6 तो यहाँ तथा हो जाएगा। अब हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि +-6 है, यहाँ केवल 6 है, दोनों में शामिल कौन है, प्लस वाला, माइनस वाला नहीं होगा क्योंकि माइनस वाला में यहाँ मान रखेंगे गलत हो सकता है, इसलिए अब लिखेंगे यहाँ पर अतः k का वास्तविक मान 6 है, जो 6 है कि क्या इसमें क्वेश्चन था, जिसके लिए 6 है, जिसके लिए समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है सो 4 नंबर त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, इसका नामकरण कर देते हैं ABC, त्रिभुज ABC हो गया। इसमें DE समांतर BC, यानी BC के समांतर कोई भुजा इस तरह से है, उसका नाम है DE, हो गया, यानी DE समांतर BC। और AD बटा BD यह 3 अनुपात है या 5 अनुपात है, यह अनुपात में दिया गया है। यदि AC बराबर 4.8,
यानी कि ए से लेकर के पूरे सी तक की लंबाई 4.8 सेंटीमीटर है। तो हमें ए की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें ए यह बताना है। अब यहाँ देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी, ए डी बटा बी डी बराबर 3/5, ए सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर। इसमें अब हम क्या करेंगे, अगर हम ए को कुछ मान लेते हैं इसमें माना कि ए बराबर x सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इस ए को x मान लिया, तो टोटल लंबाई 4.8 है, उसमें से अगर x घट जाएगा तो हमें इसी ही ना बचेगा। तो इसलिए EC बराबर, अगर हमें EC यह ज्ञात करना है तो टोटल लंबाई 4.8, उसमें से इस टोटल में से अगर हम ए घटा ले, ए को क्या माने अभी x या x, तो हमें क्या निकल जाएगा, EC निकल जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए इतना हो गया, सीधे लिखते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, चलिए इसलिए लिखते हैं ठीक रहेगा। क्या होता है फॉर्मूला, थेल्स प्रमेय से ए डी बटा बी डी, कब, जब कोई त्रिभुज दिया अगर है उसमें दो भुजाएं समांतर हो तो दोनों शेष भुजाओं का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है। थेल्स प्रमेय सिद्ध कराया गया है ना, उसमें दिया गया है। तो ए डी बटा बी डी, उसी तरह से इधर क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार ए बटा ई सी। अब ए डी का मान 3, ए बी डी का मान 5, ए का मान x और इसी का मान 4.8 माइनस x। अब क्रॉस गुना करेंगे तो हमें हो जाएगा 5x बराबर 3 से गुना करते हैं इसमें, 3 8 24, हाथ में हो गया 2, 3 चौके 12, 2 14 दशमलव के बाद एक अंक माइनस 3x। अब 5x बाएं तरफ ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3x बराबर 14.4, या 5 3 8 x बराबर 14.4। 8 से इसको काटते हैं, कितने 8 144 होता है, तो 18 8 144, तो 8 से अगर कटाएंगे तो यह हो जाएगा हमें 18 मरतब में। अगर इस तरह से भी नहीं समझ में आता है तो 8 1 कम 8, इससे बच गया 6, फिर 4 64, तो 8 28 64, दशमलव के बाद एक अंक था, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक हो जाएगा। तो हमें क्या आ गया, इसलिए x बराबर 1.8, और x किसको माने हुए थे, यही को निकालना भी हमको कौन था, यही ना निकालना था, यही निकालना था, हो गया। अतः ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर आंसर। इसके लंबाई जो है सो सेंटीमीटर में है, ये अनुपात में नहीं है, सेंटीमीटर में है। चार के बाद अब 5 में चलते हैं। 4 tan थीटा बराबर 5, तो tan थीटा अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमें कितना, 5/4, या tan थीटा होता है P बटा B बराबर 5/4, इसलिए H निकाल लेंगे। H के लिए फॉर्मूला होता है P² प्लस B² बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर हो जाएगा हमें 25 15 40 1 41। इतना हमें एज का माना गया। अब निकलेंगे, इसलिए 5 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इसको हल करेंगे अब, तो 5 का 5 गुना कॉस थीटा होता है B बटा H, कॉस थीटा का फॉर्मूला B बटा H माइनस 3 गुना P बटा H बटा कॉस थीटा
बी बटा एच प्लस 2 गुना साइन थीटा के लिए पी बटा एच, या केवल इसमें कॉस और साइन था तो हम यहाँ पर एक जगह कॉस और साइन का मान लिख करके उस तरह से भी बना सकते थे। अब देखेंगे यहाँ पर 5 गुना बी का मान कितना है, हमें बी का मान 4 है, बटा में एच का मान अभी भी कितना है हमें रूट अंडर 41, फिर माइनस 3 गुना पी का मान कितना है 5, बटा में रूट अंडर 41, फिर मेन बटा, और मेन बटा के सामने ही बराबर देंगे। यहाँ देख लेते हैं बी का मान 4 और एच का मान रूट अंडर 41, फिर प्लस 2 गुना पी का मान 5, बटा में हो जाएगा रूट अंडर 41। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमें कितना 5 चौके 20, या देख रहे हैं इतना में हल करते हैं तो हर दोनों का क्या है बराबर है। जब हर बराबर हो तो लघुत्तम एक ही आता है, जब लघुत्तम एक ही आएगा तो ऊपर ज्यों का त्यों, तो 5 चौके 20 माइनस 5 दिया 15, फिर मेन बटा दे देंगे। यहाँ भी देख रहे हैं कि हर क्या रूट अंडर 41 बराबर है, नहीं हर यहाँ बराबर है तो यहाँ देंगे रूट अंडर 41 हो गया। तो ऊपर ज्यों कहते हैं 4 और 5 दूना 10। अब देखेंगे कट जाएगा ये रूट 41 से रूट 41, यानी 2 से 4 कटता है, 1 से 3 कटता है, तो हमें बच कितना गया 20 में से 15 घटाएंगे तो 5, बटा में 10 4 14, यानी कि इसका आंसर हो गया 5 बटा 14। छः नंबर देखा जाए, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो सीध करके इसको जीरो लाना है, इसको जो है सो जीरो लाना है। यहाँ लिख लेंगे LHS बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। 4 कॉस क्यूब थीटा के जगह पर हमें कितना रखना है 30 डिग्री, यहाँ हो गया 30 डिग्री माइनस 3 कॉस 30 डिग्री बराबर 4 गुना कॉस थीटा का मान, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है ये याद होना चाहिए। तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का पावर 3। क्यूब इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पावर कितना है 3 है, इसी कारण से माइनस 3 गुना कॉस 30 का मान 1/2, सॉरी कॉस 30 का मान होता है रूट अंडर 3/2, रूट अंडर 3/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है रूट अंडर 3/2, एक तो उससे छोटा रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, अंत में 0, इस तरह से हो जाता है। अब 4 गुना रूट अंडर 3 का पावर 3, यानी इसको 3 बार गुना करेंगे, नहीं बुझाएगा तो इस तरह से गुना के रूप में लिख लेते हैं। 2 का 3 बार गुना करेंगे तो 8 आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये हो जाएगा ऊपर पर 3√3/2, ये कटेगा 4 दूना 8। यहाँ देखा जाए अब 2 बार गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3, और गुना में रह गया √3 बटा में 2, फिर माइनस 3√3 बटा में 2, ये घट के कटेगा तो हमें 0 हो जाएगा, 0 जो RHS दाहिने साइड के बराबर है, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाएगा। अब कितना नंबर 7 नंबर, 2 बिंदुएं 1 2 और माइनस 3 5 की दूरी बताए। यहाँ ले लेते हैं 2 बिंदु हमारा है, यहाँ पे एक बिंदु यह हो गया और एक बिंदु यह हो गया। एक बिंदु का नाम इसमें ए लिख देते हैं, इसमें नाम नहीं दिया है बिंदु का, केवल मान दिया हुआ है, तो हम इसमें नामकरण भी कर देते हैं और मान भी लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि 2 बिंदुएं, पहला बिंदु ले लेते हैं ए, जो पहला बिंदु दिया गया उससे क्या नाम रख दिए ए,
1 2 और b -3, 5 है। इसलिए दूरी AB बराबर, अब ध्यान दिया जाए फॉर्मूला से अगर चलेंगे तो x1 y1, दूसरा का है तो x2 y2। तो दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट अंडर x2 का मान -3, फिर माइनस x1 का मान 1 स्क्वायर, फिर प्लस चलेंगे आगे y2 का मान 5, फार्मूला का माइनस y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। घटेगा तो -4 का स्क्वायर, 5 में से 2 घटा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5। अगर मात्रा कुछ नहीं है तो इसमें इकाई हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो हम दूरी ज्ञात किए वो हमें 5 इकाई अपना से इसमें लिखेंगे। अब 8 नंबर देखते हैं। किसी बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है 1760 और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 1760 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ जब दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh बराबर 1760। तो 2 पाई का मान अगर नहीं कुछ बोला है तो 22/7 गुना त्रिज्या का मान यहाँ पर दिया है 14, तो 14 लिख देंगे, गुना में h रह गया 1760। अब जो है सो कुछ कटेगा, 7 दूना 14 कट गया। अच्छा, अब कटाएंगे इसको हम लोग। अब 22 से डायरेक्ट भी कटा सकते हैं। 22 8 होता है 176, 22 8 106, 8 दूना 16 117। हाँ ठीक है, 22 से कटाएंगे तो 22 8 ये 8 मरतब यानी कि ये को 0 बैठ गया। फिर ये दोनों मिलाएंगे, 2 दूना 4 और 4 से कट जाएगा 80, कितने मरतब में 20 मरतब में। इसलिए h बराबर 20। अतः यहाँ काट छाँट किए हुए हैं, इसको ध्यान से देख लेना है। हमको क्या निकालना था, ऊंचाई हो गया। अतः बेलन की ऊंचाई कोष्ठ में लिख देंगे h बराबर 20 सेंटीमीटर आंसर। बस नौ नंबर देखेंगे। अब यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, यहाँ लिखेंगे बहुपद px बराबर 5x² - 7x + 1, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। ax² + bx + c से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर -7 और c बराबर हो जाएगा 1। c का मान 1 आ गया, यह 1 है, हो गया। अगर इसके शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा 1/अल्फा का मान, इसलिए 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर। अब इसमें देखेंगे कौन चीज़, डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें इसका तो सीधे लिख सकते हैं -b/c।
तो माइनस बी का मान कितना है, -7, डबल माइनस प्लस 7 बट्टा में सी का मान 1, यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसका मान -b/c कैसे आया, इसको देख लेते हैं। 1/α प्लस 1/बीटा, अगर हम दोनों का लघुत्तम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो बच गया बीटा, फिर बीटा से बीटा कट गया तो बच गया अल्फ़ा एकम अल्फ़ा। ऊपर हो गया योग, योग में होता है -b/a, फिर मेन बटा लिख लेंगे अल्फ़ा गुना बीटा, इसका फॉर्मूला था c/a, तो a से कट गया तो क्या बच गया -b/c बच गया। सीधे जब भी इतना दिया रहेगा फॉर्मूला का यूज करेंगे -b/c। 9 के बाद अब 10 नंबर क्वेश्चन एगो लिख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद बना देंगे आगे। दस नंबर में सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करके दिखाना है। जब भी सिद्ध करने के लिए देगा हम इसको परिमेय मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कौन चीज़ हल में, माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने इतना मान लिया। जब ये परिमेय संख्या होगा तो निश्चित ही कुछ ना कुछ के बराबर होगा, इसलिए 2 + √2 बराबर p/q, छोटका p और छोटका q। यहाँ लिखेंगे जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, इस तरह से लिख लेंगे, p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, कॉमा q बराबर नहीं है 0 के, यानी कि संख्याएं है, थोड़ा और दाहिने से लिख देते, संख्याएं हैं कॉमा q बराबर नहीं है 0। अब हो गया सही। यानी कि इसको अगर हम परिमेय मानेंगे तो जब भी परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसको p/q के रूप में मानेंगे, जहां पर p/q जो है सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब जिसका मौसा 1 होता है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनफल 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है 1। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है 1। तो सहअभाज्य का मतलब जिसका मौसा 1 हो, अर्थात उसमें गुणनखंड जो है सो 1 होता है, 1 के अलावा कुछ गुणनखंड उसमें होता ही नहीं है। और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। जब इतना हो जाएगा तो इसको आगे बढ़ा के चलेंगे। अब इसको अगर हम ले लेते हैं √2, दाहिने भेजते हैं इसको, तो p/q माइनस हो जाएगा हमें कितना 2। अब यह समीकरण बन गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे कि चूंकि समीकरण का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये जो समीकरण का दाहिना पक्ष देख रहे हैं परिमेय किस कारण से है, तो p और q जब सहअभाज्य संख्या है और 2 जो है सो पूर्णांक है, -2 जो है सो पूर्णांक है, तो दाहिना पक्ष जो है सो हमारा परिमेय होता है। तो उस हिसाब से बायां पक्ष भी परिमेय होना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसलिए बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगा, क्या होगी लिख देते हैं, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहले से मालूम है कि √2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। जब इतना हो जाएगा तो इस हिसाब से ये बात कथन सही नहीं हो पाया, इसलिए हम मान गए इस समीकरण का दायां पक्ष जो है सो परिमेय संख्या है, इसलिए बायां पक्ष भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा जो मानना था वो सही नहीं हुआ, सही नहीं है।
हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। तो जब बायां यहाँ √2 सही से लिख देते, हो गया एक। जब ये अपरिमेय संख्या हो गया, बायां साइड जानते हैं कि अपरिमेय है और दाहिना इसमें हो रहा है परिमेय, ये संभव है कभी नहीं है। तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए हमारी मान्यताएं सही नहीं है, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। हो गया। तो इस तरीके से यह जो है बहुत ही वीवीआई है। इस टाइप पर कोई भी आ सकता है। 2 + 2 है, हो सकता है कि 2 ± √2 दे दे, 3 ± √3 या 5 या 7 या 11 अंक बदल करके प्लस माइनस चिन्ह दे करके गुना भाग दे करके इस आधार पर दे सकता है, ये ध्यान रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात सूत्र से इसका जो है सो हल ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया है, x² + 12x + 35 = 0। जब द्विघात सूत्र से दिया है तो हमें विवेचक ज्ञात करने होंगे। तो विवेचक के लिए क्या लिखेंगे, पहले ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, a बराबर, यहाँ नहीं कुछ है तो a का मान 1, b बराबर 12, c बराबर हो जाएगा हमें कितना 35। इसलिए विवेचक d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो निकालेंगे विवेचक b का मान 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान 35। तो हमें कितना हो गया, अब 12 का स्क्वायर 144, 35 चौका होता है 140, घट जाएगा तो 4। हमें d का मान कितना आ गया 4, और इसलिए मूल x बराबर, क्वेश्चन जो है सो x में है, फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a बराबर -b का मान हो जाएगा हमें कितना 12 ± √d का मान 4 बटा में 2 गुना a का मान 1 बराबर हमें हो जाएगा अब कितना -12 ± 4 का वर्गमूल 2 बटा में 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो -12 + 2/2, इसमें प्लस और माइनस है, दो काम है। तो एक बार जोड़ेंगे तो -12 + 2/2, फिर -2, फिर नीचे वाला माइनस ले लेंगे तो -2/2। एक बार जोड़े, एक बार क्या किए घटा लिए। अब ये घट जाएगा, हिसाब होगा तो -10/2, ये हिसाब होगा तो -14/2, कटेगा 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, यानी कि -5,7। यहाँ ही नीचे ही लिख देते हैं, हो जाएगा -5, -7 इसका आंसर, इसका 2 मूल आ गया, यही इसका आंसर है। ग्यारह के बाद 12 इसी पे बन जाएगा। 12 नंबर देखा जाए 2.4 पर रेकरिंग दिया गया है, उसको भिन्न में बदलना है। 2.4 पर रेकरिंग भिन्न बदलना है। जब इस तरह क्वेश्चन रहे, रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझेंगे। तो जैसे संख्या दिया हुआ है हम वैसा ही लिख लेंगे। तो 24 माइनस, अब देखेंगे जहाँ पर देखेंगे पहले से रेकरिंग किस पर दिया, रेकरिंग 4 पर है, इससे पहले के संख्या का कि ये घटा लिए, फिर बटा
जितना रेकरिंग होगा, जैसे 4 पर एगो रेकरिंग है तो एगो 9। अगर दशमलव के बाद अंक संख्या दूगो होता, रेकरिंग एगो रहता तो एगो 0 बैठा के नीचे भी दूगो संख्या पुराते, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद एक एगो संख्या है जिस पर केवल और केवल रेकरिंग है, तो सीधे संख्या के लिख लिए 24। और देखे कि पहले रेकरिंग किस पर है, 4 पर, इसको तोप दिए, जो संख्या दिखाई पड़ा उसको घटा लिए, फिर बटा में जैगो पर रेकरिंग रहेगा तो एगो 9 देंगे। अगर संख्या रहेगा दशमलव के बाद दूगो 3 गो तो अपने से 2 3 0 बैठा करके उतना नीचे संख्या बना लेते हैं, लेकिन यहाँ दशमलव एक एगो अंक है तो नीचे भी एक अंक रहेगा। तो 24 में से 2 घटा 22 बटा में 9, ये नहीं कटेगा, इतना ही रह जाएगा। बारह के बाद अब चलते हैं 13 नंबर में। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो एपी का सार अंतर ज्ञात करें। एपी एक ही गो है तो मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार अंतर बराबर डी। अब चलते हैं प्रश्न से, क्या बोला गया है, तो प्रश्न से बोला गया है 8वां पद 17 है, यानी कि a8 बराबर 17। अगर 8 दिया है तो a प्लस एक कम करके लिख लेते हैं, 7 गुना d बराबर 17, समीकरण 1। इसी प्रकार से यहाँ यह हो जाएगा, एक और दिया है समीकरण, तथा 14वां पद 29 है तो a14 बराबर 29। तो 14 जो दिया गया है ये कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें a प्लस 13d बराबर 29, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 कट जाएगा, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। चलिए अब 1 में से घटाया जाए तो 1 में है a प्लस 7d बराबर 29, a प्लस 13d बराबर 29। नहीं, पहले वाला 17 है, यहाँ 17 हो जाएगा, हो गया। घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, कट गया। 13 में से 7 गया, माइनस में 6 d बराबर एक घटेगा 29, 17 घटाएंगे 9, माइनस चिन्ह लिख देते हैं, 9 में से 7 घटेगा 2 और 2 में से घटेगा 1, दोनों तरफ माइनस कट गया, 6 दूना 12, इसलिए d बराबर हो गया 2। यानी हमें कोई सार अंतर ज्ञात करना था, अतः भाषा बना देते हैं, एपी का सार अंतर बराबर 2 आंसर। चलिए 14 नंबर में है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। संख्या 6 फैक्टर तुरेंगे अभाज्य संख्या से, 2 तिया 6, 72 इसका तोड़ते हैं फैक्टर, पहले 2 से तुरेंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, अब 3 से 3 तिया 9, 120, 2 से 60, 2 से 30, फिर 2 से 15, 3 पचे 15। हमें क्या निकालना है, HCF। अब लिख लेंगे यहाँ पर 6 के लिए कितना आया, 2 गुना 3, 72 के लिए कितना आया, 1 2 3, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 और 120, इसके लिए 1 2 3, 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5। हमें क्या निकालना है, HCF। यहाँ पर लिख देते हैं, जगह कम है तो अब देखते हैं, इसलिए HCF बराबर
बताए थे मौसा जो मिल गया सो मौसा, इसमें दो सब में मिल रहा है, लेकिन दो एक दो तो सब में हो जा रहा है, दो को दो करेंगे तो इसमें नहीं है दो, इसमें तो हो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं है, जो सब में मिल जाएगा वही मौसा होगा। तो दो सब में मिल गया तो दो, फिर उसके आगे देख रहे हैं 3 जो है सब में मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 3 तो सब में मिल रहा है ना। जिस तरह से 1 2 सब में मिला था उसी तरह से 1 3 सब में मिल गया, तो 2 तिया 6 इसका मौसा हो गया। एलसीएम देखेंगे, जो मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा घात 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 2, तो इसमें सबसे बड़ा वाला घात कौन है 2 का पावर 3, तो जो सबसे बड़ा होगा उसको लिख लेंगे, कोई एक लिखेंगे, सब नहीं लिखेंगे, कोई एक लिख लेंगे। 3 वाला में देखेंगे जो मिल रहा है इसमें सबसे बड़ा घात 3 का पावर 2, जो नहीं मिला उसको साथे लेकर के चलेंगे। तो 2 का पावर 3 होता है 8, 3 का पावर 2 होता है 9 और 5 का 5। अब देखेंगे 8 5 40, यहाँ ध्यान देंगे 5 8 40 का 0 और हाथ में कितना हो गया 4, यानी 4 उसको ले लेंगे तो 9 चौके 36 0, 360 आंसर हो जाएगा। गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा, गुना करना सबको आता है। बस जो समझना था सो यहीं पर समझना था। जो मिल गया समोसा लॉसक एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए जो मिलेगा सबसे बड़ा घात, जो नहीं मिलेगा उसको साथे लेके चलेंगे। अब बच गया हमें कितना 15 नंबर। तो 15 नंबर है तो सीधे सीधे इसी पर देख लेते हैं। ध्यान देंगे 15 नंबर पर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहीं पर। दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। तो यहाँ मान लेते हैं कौन चीज़, हल में लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर, अब देखा जाए इसमें ये दो तरह से बन जाएगा, दो चर वाले से ही बन जाएगा और द्विघात समीकरण से भी बन जाएगा। तो हम इसको द्विघात समीकरण की स्थिति से बनाते हैं। दोनों का जोड़ 50 है, पहला संख्या x हो गया तो दूसरा संख्या में हो जाएगा 50 माइनस x, यानी कि दो पॉकेट में अगर 50 रुपया है, एक पॉकेट में 10 रुपया अगर होता है तो दूसरा पॉकेट में कितना होगा 50 माइनस 10 तब ना होगा 40। तो उसी तरह से मान लिए कि पहली पॉकेट में x तो दूसरे पॉकेट में 50 माइनस x, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो कट के 50 ना आएगा। अब चलते हैं प्रश्न से, क्या बोला है सो बोला है उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। तो मान लेते जो पहली संख्या है x, यह दूसरी संख्या 50 माइनस x का क्या गुना है 7/3 गुना है। इस तरह से पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का गुना बराबर है 7/3, तो दूसरी संख्या में गुना करेंगे जिसके साथ का, दूसरी की मतलब गुना, ध्यान रखेंगे दूसरी की मतलब गुना 7/3। अब 7/3 को बाएं तरफ लाएंगे तो उलट के गुना हो जाएगा इसमें 1 से 3 में, तो 1 गुना 3/7 बराबर हो जाएगा 50 माइनस x, यानी कि ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा हमें 3x/7 और माइनस x बाएं तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में x बराबर 50। अब इसको हल करते हैं, 7 से गुना करेंगे x में तो 7x और 3, ये हो जाएगा 10x बटा में 7 बराबर 50, बटा में दे देंगे, 0 से 0 कट गया, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर 7 5 35। तो लिख लेंगे अतः पहली संख्या बराबर x, यानी कि x का मान अभी कितना में आया 35, तथा दूसरी संख्या बराबर 50 माइनस x, यानी कि 50 माइनस x के मान 35 घटा लेंगे तो 15। यही हमारा आंसर आ गया, पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 15।
तो आज के क्लास में इतना ही रहने देंगे। फिर अगले क्लास में 15 से आगे यानी कि 16 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को हल किया गया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।